चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की रिटायरमेंट, एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस में नामजद चीफ जस्टिस और दीगर जजेस शरीक हुए। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान का काजी फायज ईसा को खराज तहसीन। चीफ जस्टिस ने बलूचिस्तान बार एसोसिएशन की नुमाइंदगी की। काजी फायज ने ही मुकदमात को लाइव चलाने का फैसला किया। काजी फायज ईसा का आम इंतखाबात के इनेकाद में अहम किरदार है। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान का इजहार ख्याल। चीफ जस्टिस को उकसाया जाए तो उनके गुस्से से बचना मुश्किल है। मैंने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के गुस्से की कई बार सामना किया है और तजुर्बा अच्छा नहीं रहा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को बेहतरीन इंसान पाया है। वो अच्छा वक्त गुजार कर जा रहे हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। नए चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा कि सुप्रीम कोर्ट में काजी फायज ईसा की कमी महसूस करेंगे। कई बार बेंच में उनसे इख्तलाफ किया, उन्होंने हमेशा खुले दिल से मेरा मौक़िफ़ सुना। अटॉर्नी जनरल और फारूक एच नाइक का मशकूर हूँ। एजाज में दिए गए रेफरेंस में शिरकत करने वालों का शुक्रिया। जस्टिस काजी फायज ईसा का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा जिन्होंने शिरकत नहीं की उनका भी मशकूर हूँ। आज आइन और कानून की बातें नहीं करूँगा। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ जिसने इस मनसब के काबिल समझा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को एक और खत लिख दिया। फुल कोर्ट में शिरकत न करने की वजूहात बता दी। चीफ जस्टिस फायज ईसा ने अदलिया में मुदाखलत के दरवाजे खोल दिए। माजी में चीफ जस्टिस साकिब निसार ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया था। ओवर स्टेपिंग पर साबिक चीफ जस्टिस के रेफरेंस में भी शरीक नहीं हुआ। आज भी उन्हीं वजूहात की बिना पर रेफरेंस में शिरकत से इनकार किया है। चीफ जस्टिस का किरदार अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ होता है। चीफ जस्टिस का काम अदलिया का दिफा करना है। मेडिकल चेकअप, अहम सियासी मुलाकातें। नून लीग के सदर नवाज शरीफ बैरून मुल्क के दौरे पर दुबई रवाना। एक रोज क़याम के बाद लंदन जाएंगे। गैर मुल्की दौरों के दौरान नवाज शरीफ अमेरिका, लंदन और यूरोप भी जाएंगे। 29 अक्टूबर को नवाज शरीफ लंदन से अमेरिका का रुख करेंगे। अमेरिका में 4 रोज क़याम के बाद वापस लंदन पहुंचेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने दोबारा इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। 27वीं तरमीम नहीं आएगी, अगर ऐसा हुआ तो भरपूर मुज़ाहमत करेंगे। कहते हैं कि अभी अपोजिशन में हूँ, हुकूमत में जाने का कोई इरादा नहीं है। सियासी एहतजाज और किसी सियासतदान के खिलाफ मुकदमात के कायल नहीं है। सरबराह JUIF मौलाना फजलुर रहमान ने इंतकामी सियासत की मुखालफत कर दी। लाहौरियों को स्मॉग के खिलाफ ऐलान जंग करना होगा। पंजाब हुकूमत स्मॉग कंट्रोल करने के लिए कोताही नहीं बरतेगी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की गुफ्तगू। कहा तमाम मुतल्लिका सेक्टर्स को टाइमलाइन के मुताबिक काम दिया गया है। भट्टे और इंडस्ट्रियल जोन के मुताबिक टाइमलाइन दी गई है। हमें AQ लेवल को मजीद बेहतर करने में 8 से 9 साल लगेंगे। भट्टों से काला धुआं छोड़ने पर ज़ीरो टॉलरेंस है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल जब लाहौर में शामिल होगा तो उस पर भी SOPs लागू होंगी। मोटर बाइक का धुआं भी स्मॉग में शामिल है। मोटर बाइक्स पर भी SOPs का निफाज होता है। छब्बीसवीं आईनी तरमीम पास होने से PTI भी खुश है। मुल्क में सियासी गहमा गहमी काफ़ी अरसे से जारी थी, अब हालात कुछ बेहतर हुए हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि हुकूमत सिंध और उस वक्त सिंध विजन पर काम कर रही है। एक ही दिन में 6 मनसूबों का इफ्तिताह किया है। हेस्को, सेप्को और बाल्टा ने शहरियों का जीना मुहाल कर रखा है। सीनियर वजीर ने तालीमी इदारों और अस्पतालों को सोलर पर मुंतकिल करने की खुशखबरी सुना दी। कहते हैं कि बिजली की पैदावार के मंसूबे भी जारी हैं। 2320 मेगावाट बिजली एक बहुत बड़ा इजाफा होगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 28 मेगावाट बिजली अस्पतालों को दी गई है। मुस्तहिक खानदानों में सोलर तकसीम किए जाएंगे। सोलर प्रोजेक्ट से आवाम को रिलीफ मिलेगा। बानी PTI की अहलिया के बाद अलीमा और उज़्मा खान को रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट ने रिहाई का हुक्म दे दिया। अलीमा खान और उज़्मा खान की जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन की D चौक पर एहतजाज के केस की समाअत। अदालत ने 20-20 हज़ार रुपए के मचलकों के एवज जमानतें मंजूर कर लीं। अलीमा खान और उज़्मा खान थाना कोहसार के मुकदमे में 4 अक्टूबर से गिरफ्तार थीं। फैसल वावरा का एक और दावा। खान साहब की बहनों की रिहाई के लिए कोशिश करने का कहा था। अल्हम्दुलिल्लाह आज उनकी जमानत हो गई है। सेनेटर फैसल वावरा का ट्वीट। बिकाऊ और भगोड़ी PTI की लीडरशिप अपनी लीडर की बहनों को जेल में एक दफा भी पूछने तक नहीं गई।
कौम को पीटीआई की लीडरशिप को समझ जाना चाहिए। मैं कौम को सच बता रहा हूं और ये लीडरशिप आपसे छिपाती रहेगी। मेरा ये दावा भी पूरा हुआ। बुशरा बीबी ने पार्टी का हंगामी इजलास तलब कर लिया। आज मुकदमात पर ब्रीफिंग ली जाएगी। बुशरा बीबी इजलास की सरबराही करेंगी। शिबली फराज और अली अमीन गंडापुर के साथ सियासी मामला देखेंगी। उमर अयूब, शिबली फराज और वज़ीर आला पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को इजलास में तलब कर लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत इजलास में शिरकत के लिए आज शाम तक पेशावर पहुंचेगी। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई से मुतालिक समाअत। हुकूमत आफिया सिद्दीकी केस में वफ्द अमरीका भेजने के लिए तैयार। वफ्द में साबिक और मौजूदा अरकान पार्लियामेंट के अलावा आफिया सिद्दीकी की बहन फौजिया सिद्दीकी, पाकिस्तानी डॉक्टर्स, रिटायर्ड या हाजिर सर्विस आर्मी ऑफिशियल्स भी शामिल होंगे। वजीर आजम ने वफ्द अमरीका भेजने की मंजूरी दे दी। अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी एक और मुश्किल का शिकार। रहनुमा BNP अफसर लांगू और शफी मोहम्मद का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज अबुल हसना जुल्करनैन ने महफूज फैसला सुना दिया। ज्वाइंट सेक्रेटरी सेनेट जमील अहमद की मुद्दत में इस्लामाबाद के थाना सेक्रेटेरिएट में सरदार अख्तर मेंगल समेत 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। 9 मई जलाओ घिराव केस। बानी PTI की जमानत की दरखास्त 2 नवंबर तक मुलतवी। लाहौर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की वकला को आइंदा समात में जमानतों पर दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत। बानी PTI ने जिना हाउस, अस्करी टावर समेत दीगर मुकदमात में जमानत की दरखास्तें दायर कर रखी हैं। बानी PTI से वकला की मुलाकात ना कराने का मामला। तौहीन अदालत की दरख्वास्त निपटा दी गई। अदालत की मेहरबानी से इजाज़त मिली। हमने बानी PTI से मुलाकात की। जेल में बानी PTI के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी की जा रही है। वकील फैसल चौधरी का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौक़िफ़। 3 वकला की बानी PTI के साथ 1 घंटे से ज़ायद की मुलाकात कराई। दरख्वास्त का मकसद पूरा हो गया। मुलाकातों पर पाबंदी के नोटिफिकेशन में तोसी का कोई इरादा नहीं। जस्टिस सरदार एजाज खान का इस्तफसार। जरताज गुल की संगजानी मुकदमे में जमानत कबल गिरफ्तारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 19 नवंबर तक तौसी कर दी। मुकदमे में शरीक मुल्जिमान की दरखास्तें जमानतें मंजूर हो चुकी हैं। दीगर मुल्जिमान की दरखास्त जमानतों के साथ ही इस जमानत को भी सुना जाए। अदालत ने प्रोसिक्यूटर की इस्तदा मंजूर कर ली। आईनी तरमीम से जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रुका। हुकूमत का अमल दखल कम, PTI का ज्यादा है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का दावा। कहते हैं PTI ऐसा इंतशारी टोला है जिसकी हिमायत करे उसका भी नुकसान हो जाए। जस्टिस मंसूर बहुत अच्छे जज हैं। उनके बारे में PTI वाले कहते रहे कि यह हमारी बात हो गई है। नेपरा ने अगस्त की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट के मद में बिजली 86 पैसे फी यूनिट सस्ती करने की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन जारी। बिजली की कीमतों में कमी का रिलीफ सारिफिन को अक्टूबर के बिलों में मिलेगा। जिन सारिफिन को बिल मौसूल हो चुके उन्हें रिलीफ नवंबर के बिलों में मिलेगा। कमी का इतलाक के इलेक्ट्रिक सारिफिन पर नहीं होगा। कराची के लिए बिजली की कीमत में 16 पैसे फी यूनिट कमी की दरखास्त कर दी गई। के इलेक्ट्रिक ने सितंबर की माहाना एडजस्टमेंट की दरखास्त नेपरा में जमा करा दी। KE की दरखास्त पर नेपरा 31 अक्टूबर को समाअत करेगा। पाकिस्तान ने IMF को $1 अरब फंडिंग के लिए बाज़ाब्ता दरख्वास्त कर दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की JP मॉर्गन बैंक के नुमाइंदों से मुलाकात। स्टैंड बाय अरेंजमेंट के बाद पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल में बेहतरी का जायज़ा पेश किया। IMF के प्रोग्राम की अहमियत पर जोर दिया। पैंडा बॉन्ड के जरिए आलमी कैपिटल मार्केट में रसाई के अज़्म का इजहार भी किया। पंजाब के शहर मियांवाली में पुलिस और ख्वारजी दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का शदीद तबादला। 10 ख्वारजी दहशतगर्द हलाक हो गए। पुलिस और एलीट के तमाम अफसरान और जवान फायरिंग में महफूज रहे। IG पंजाब की दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाबी पर DPO मियांवाली और टीम को शाबाशी। कहा कि पंजाब पुलिस अलर्ट है। दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाकर ही दम लेंगे। खैरपुर में डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट के करीब फायरिंग। मुकदमे की समाअत के लिए आने वाले 3 अफराद जाँ बहक हो गए। फायरिंग का वाक़या खैरपुर के फायर ब्रिगेड स्टेशन रोड पर पेश आया। पुलिस का कहना है तीनों अफराद मुकदमे की समाअत पर अदालत जा रहे थे। वाक़या पुरानी दुश्मनी का शाखसाना है।
शहर कायद में 4 दिन से पानी की फराहमी शदीद मुतासिर। मुख्तलिफ इलाकों में शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। लियाकताबाद, नाज़िमाबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद, PIB कॉलोनी, गार्डन, सदर और रंछोड़ लाइन मुतासिरा इलाकों में शामिल। गुज़िश्ता रोज़ वाटर कॉरपोरेशन ने 3 मुख्तलिफ मकामात पर लाइनों की मरम्मत का काम मुकम्मल होने का दावा किया था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी नया रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स 90,000 पॉइंट्स का संग मील अबूर कर गया। 100 इंडेक्स 1,110 पॉइंट्स के इजाफे से 90,056 पर ट्रेड। गुज़िश्ता रोज़ कारोबार के अख्ताम पर इंडेक्स 88,945 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। और रावलपिंडी टेस्ट के दूसरे रोज के अख्ताम पर इंग्लैंड की बैटिंग लाइन मुश्किलात का शिकार। इंग्लैंड ने दूसरी इनिंग्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 24 रन बना लिए। इससे कबल पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग्स में 344 रन बनाकर आउट हो गई। कौमी टीम को मैच में 77 रन की बरतरी हासिल है। सऊद शकील 134 रन बनाकर नुमाया रहे। साजिद खान 48, नवान अली 45, कप्तान शान मसूद ने 26 रन स्कोर किए। इंग्लैंड की जानिब से रेहान अहमद ने 4 शिकार किए।